आप सभी को हाँ, शुरू नमस्कार। करिए। मैं सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक म्यूट कर लेंगे। आदरणीय मानव सर, बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में आज दोहा गायन कार्यशाला है, और ये कार्यशाला कल होनी थी, लेकिन कल वहाँ नेट नहीं था, तो अचानक इसको चेंज करना पड़ा। नहीं तो आज इस कार्यशाला में आप सबने समय निकाला। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच दोहा सम्राट डॉक्टर रामनिवास मानव साहब, जो कि नारनौल हरियाणा से हमारे बीच हैं। और आप हमको ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी मदद करते हैं। बाल प्रहरी पर आपने शोध भी अपने कार्यकाल में कराया है, तो आप विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित अधिकारियों में रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आज आपने समय दिया। और हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि होंगे दिवाकर पाठक जी, अध्यक्षता करेंगी उर्मिला जी, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी तनिषा बिष्ट, कक्षा 11 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्यामपलर पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह साहब, जो कि हमारे अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। आजकल गर्मी की छुट्टियों में गुड़गांव गए हैं अपने गांव। और इस पटल पर अन्य जितने भी अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार और अन्य दोस्त जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं तनिषा बिष्ट जी को। तनिषा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है जी, आ रही है। जी, स्वागत। धन्यवाद सर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्युमोक्षमामृताम। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। मैं तनिषा बिष्ट, कक्षा 11वीं की छात्रा, बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 931वां ऑनलाइन कार्यक्रम जी तनिषा जी, जारी रखें। सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, स्वागत है। आवाज आ रही, चित्र नहीं। हाँ, आवाज। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 931वां ऑनलाइन कार्यक्रम दोहा गायन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी, साहित्यकार, नारनौल हरियाणा से हम सभी के बीच उपस्थित है। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई दिवाकर पाठक, कक्षा 9 शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल उधम सिंह नगर से हम सभी के संग उपस्थित हैं। और आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन उर्मिला, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौर बागेश्वर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम बच्चों का हर रोज मनोबल बढ़ाने वाले श्री आकाश सरस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं हम बच्चों के लिए सुंदर कार्यक्रम रचने वाले माननीय श्री उदय किरोरा सर जी, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल प्रहरी की हर रोज नई नई कार्यशालाएं होती हैं, और इस कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं मेरे सभी साहित्यकारों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हर रोज हमारे संग जुड़ते हैं और हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।
मैं अब आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं बालपहरी से कैसे जुड़ी। तो मैं बालपहरी से पहली बार अपनी बड़ी बहन शीतल बिष्ट द्वारा जुड़ी थी। उन्होंने मुझे बताया था, उनकी मैम ने बताया था कि बालपहरी में बच्चों की कविताएं छपती है, ड्राइंग छपती है, कहानियां छपती हैं, चुटकुले वटकुले बहुत चीजों के बारे में बताया था। तो मेरी बहन को ड्राइंग में रुचि थी और मुझे कविता लिखने में, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्यों ना हम इस पे डालें। एक बारी मेरी बहन ने इस पे अपनी ड्राइंग डाली और वो छपी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी रुचि और बढ़ गई और तब से मैं इस कार्यशाला से जुड़ी हूँ। 2021 से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ती आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम से जुड़ के। बीच में कई दिनों से मैं नहीं जुड़ पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उसके बाद ही जब पहली बार मैं इसमें जुड़ी थी तो मुझे थोड़ा डर सा लगता था कि मैं कैसे प्रतिभाग करूंगी। इसलिए उसके बाद जब थोड़ा 1-2 दिन देखा मैंने कि कैसा होता है, फिर मुझे भी रुचि हुई कि मैं भी संचालन करूं। और सर ने पहले बोला कि पहले अध्यक्षता करनी होती है, उसके बाद ही संचालन करना होता है। इसलिए मैंने पहले अध्यक्षता करी और उसके बाद मुझे संचालन करने का मौका मिला और आज मेरा ये 6ठी बार संचालन करने का मौका है। 6ठी बार संचालन करने का मौका है। इसलिए मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री दिवाकर पाठक को अपनी प्रस्तुति व अतिथि भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरे छोटे भाई दिवाकर पाठक जी तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। तो सभी को मैं नमस्कार एवं नमस्ते शारदे देवीं कश्मीर पुरवासिनी स्वामहं नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। माँ शारदे जी को नमन करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज इस निर्जला एकादशी के अवसर पर आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज निर्जला एकादशी का पर्व है, जो कि कल से लगी थी और आज भी चल रही है। तो निर्जला एकादशी बहुत खास एकादशी है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशी को करने का फल मिलता है। तो इस एकादशी में हम भगवान का नाम ले और उनको स्मरण करें। और आज मैं उदय केवला सर जी को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका, कि उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला का विशिष्ट अतिथि नियुक्त किया। और आज जैसे कि दोहा गायन कार्यशाला है, तो दोहे हम देखते हैं कि कबीर जी और रहीम जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो एक मैं दोहा आज सर्वप्रथम कबीर जी का सुनाऊंगा, और एक जो बहुत प्रसिद्ध एक कृष्ण प्रेमिका थी जो कि मीराबाई थी। उन्होंने भी एक बहुत ही लुभावना दोहा लिखा था, जो मुझे बहुत पसंद में आया और मुझे लगा कि निर्जला एकादशी के अवसर पर मुझे सुनाना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं कबीर दास जी के दोहे से शुरुआत करता हूँ। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जब अहंकार था, यानी जब मैं था, तब हरि यानी ईश्वर मुझे नहीं मिले, और जब मुझे ईश्वर मिल गए तो मैं नहीं था, यानी मेरा अहंकार पूरा मिट चुका था। मुझे अपने अंदर के दीपक मिल गया था, जिससे मेरा सारा अंधकार दूर हो गया था। इसीलिए अब इसमें अगर और चर्चा करें तो इसमें अहंकार की बात की गई है कि इंसान का जो अहंकार होता है वो उसे ईश्वर को देखने नहीं देता। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी भी अपने गुरु जी के पास गए थे, परमहंस जी के पास, तो परमहंस जी से वो पूछते हैं कि क्या आपको भगवान के दर्शन हुए? परमहंस जी बोलते हैं क्यों नहीं, मुझे हुए हैं। वो बोलते हैं किस प्रकार हुए, मुझे भी समझाइए। तो वो बोलते हैं कि हमारी आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है, वो जो हमारे मन है, वो जो हमारी दृष्टि है, हम जो दिमाग से देखते हैं, सर्वप्रथम तो हम जो है दिमाग से चीजें वो देखते हैं जिनका हमें ज्ञान होता है। अगर हमें पता ही नहीं कि एक कलम है तो हम इसको देख के भी अनदेखा कर देंगे। तो इसी प्रकार वो बोलते हैं कि हमारे दिमाग में जो अज्ञानता है, जो अहंकार रूपी पर्दा है, हमें उसको हटाना होगा
और इस प्रकार हम ईश्वर से मिल पाएंगे। तो वही कबीर जी इस दोहे में कहते हैं, और कबीर जी की महानता इतनी इतनी महान है, वो इतनी महान है, इतने महान है वो कि वो चलते चलते दोहों की रचना कर रहे। जैसे मैं जो है कबीर जी को भी नमन करता हूँ, और कबीर जी के जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं तो दूसरा दोहा लेता हूँ, मीराबाई जी का दोहा है एक। तो भक्ति रस में डूबे जो हो गए भव से पार, उनको कछु चिंता नहीं, जिनको नाम आधार, जिनको नाम आधार। तो मीराबाई जी का एक दोहा है, इसमें वो बताती है कि जो भक्ति रस में डूबे हैं, जो भक्ति रस में डूबे हैं, वो भव से पार हो चुके हैं। और जिन्होंने नाम का आश्रय ले चुके हैं, जो उनको कोई चिंता नहीं है। अब नाम का आश्रय आप देखिए तो कलयुग का नींव है। कलयुग में जो एक जो इसकी कलयुग की विधि है, वो नाम संकीर्तन विधि है। इसलिए चैतन्य चरणामृत में भी कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हुई तो हया सर्व जगत निस्तार। और जैसा कि आज ये निर्जला एकादशी का पर्व है, तो मैं इसी दोहे को आज प्रस्तुत करना चाहता था, और ये दोहे के माध्यम से मैं ये बताना चाहता था कि कली काल में हमको कृष्ण नाम जपना चाहिए, और जो इस कृष्ण नाम को जपेगा वो इस भवलोक से उभर जाएगा, वो इस भवलोक से मोक्ष को प्राप्त करेगा, और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वो जीवन मरण के बंधन से छूट जाएगा। और तिरुवल्लुवर जी भी कहते हैं कि जो जीवन बंधन से मुक्त है वो भगवान के द्वार पर है, और जो इस जीवन में लग गया वो फिर इस जीवन में भटकता रहता है। तो मेरी प्रस्तुति को मैं यही पर वाणी को अपने विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपने एक कबीर जी का दोहा और एक मीराबाई का दोहा सुनाया, जो बहुत ही अच्छा था, और आपने अर्थ का सही उच्चारण किया। इसी के संग में अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? यशस्वी जी, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी छोटी बहन मंतिता शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं आप सभी के सामने तुलसीदास जी के दोहे सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। राम नाम मणि दीप धरू, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जौ चाहसी उजियार, तुलसी जौ चाहसी उजियार। अर्थात हम अगर भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, भगवान राम के नाम की जो मणि है उसको अगर अपन अपने मुख पे धारण करते हैं, तो हमारा तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर का भी जो पूरा संचालन रहता है वो सही रहता है, हमारे अंदर आनंद रहता है, खुश रहते हैं हम, और हमारे बाहर भी सब प्रसन्न रहते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाय, भाज चले कत मुख, दधियोदन लपटाई, तुलसी दधियोदन लपटाई। यानी भगवान श्री राम जो है वो छोटे से हैं, बाल्य रूप में है, और उनकी जो माता है वो जब उनको भोजन कराने के लिए उनके पास जा रही है, तो वो जल्दी में भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं और शैतानी कर रहे हैं। जैसे हम शैतानी करते हैं वैसे ही राम जी शैतानी करके, और जो पूरी माता अगर उन्हें कौशल्या माँ अगर दही खिला रही है तो दही को पूरा अपने मुंह पे लगा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। उसके बाद अब मैं आपको कार्यक्रम से संबंधित कुछ नियम बताती हूँ। जैसे कोई भी अनावश्यक माइक न खोले, अपनी बारी आने पे अपना कैमरा ऑन करे,
और बीच पे अपनी बारी आने पर कैमरा ऑन करें। अगर आपकी बारी छूट गई तो आपको फिर से बुलाया जाएगा, इसलिए बीच में व्यवधान न करें। इसके बाद ही हमारी अगली प्रतिभागी निशा कक्षा 8 लोहारचोला बागेश्वर से हमारे बीच क्या उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोला गुरु बागेश्वर। आज मैं आपके सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा, साधु भूखा भाव काम, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही कबीरा, सो तो साधु नहीं। अर्थात संत केवल भाव और ज्ञान की इच्छा रखते हैं, उन्हें धन का कोई लोभ नहीं होता। जो व्यक्ति साधु बनकर भी धन संपत्ति के पीछे भागता है वह संत नहीं हो सकता। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बहन। इसके बाद मेरे छोटे भाई पीयूष अल्मोड़ा से हमारे बीच उपस्थित है क्या? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मैं पीयूष उपाध्याय कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी का छात्र हूँ और आज बाल पहरी के 931वें कार्यक्रम दोहा गायन कार्यशाला में आपके समक्ष कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। साइंत ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। अर्थात हे भगवान, मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार सुखी रहे और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु संत भी भूखे न रहे। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। सुखिया सब संसार है, आए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, कबीरा जागे और रोए। अर्थात सारा संसार सुखी है जो खाता है और सोता है, लेकिन दास कबीर दुखी है जो जागता है और रोता है। धन्यवाद। जी भाई, आपने कबीर जी के बहुत ही सुंदर दोहे सुनाए। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बुलाते हुए माननीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर जी को मैं 2 लाइन के संग आमंत्रित करती हूँ। फूल खिलते हैं जब आप आते हैं, फूल खिलते हैं जब आप आते हैं, जहाँ जाते हैं 4 चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा का क्या कहना, उस मंच की शोभा का क्या कहना, जहाँ आप जैसे विद्वान सर आते हैं, जहाँ आप जैसे विद्वान सर आते हैं। जी, स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय तनिषा। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई दोहा वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राम निवास मानव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दिवाकर, अध्यक्षता कर रही प्रिय उर्मिला, बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय तनिषा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। दोहा वाचन कार्यशाला इस मंच की बेहतरीन कार्यशालाओं में से एक। दोहे के द्वारा अर्थात पद्यात्मक भाषा के द्वारा हम अपनी बात को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कह सकते हैं। नीति परक दोहों की बात करते हैं तो इसमें कबीरदास जी सर्वोपरि हैं, रहीमदास जी,
वास्तव में दोहे के द्वारा, और यदि दोहा सम्राट की बात करें तो बिहारी लाल जी मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं आज बच्चों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की जरूरत के रूप में सामने आ रही हैं। बच्चे इन कार्यशालाओं के माध्यम से समझ का विकास कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं और देश दुनिया की जानकारी लेते हुए बेहतर संस्कार सीख रहे हैं, बेहतर आदतें सीख रहे हैं और निश्चित रूप से भविष्य में एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने समाज की, अपने देश की सेवा भी करेंगे। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बिल्कुल कविवर बिहारी की तरह हैं। जैसे कविवर बिहारी मात्र 700 दोहे लिखकर साहित्य आकाश में अमर हो गए, उसी प्रकार ये कार्यशालाएं वही कहावत इन पर फिट बैठती है जो हम बिहारी लाल जी के बारे में किसी कवि ने कहा है, वही कहावत इन कार्यशालाओं पर भी फिट बैठती है, जिसमें कहा गया है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़ी प्रभावपूर्ण, बड़ी सारगर्भित, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी उपादेय कार्यशालाएं बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही हैं। श्री उदय किरोला जी द्वारा प्राणपण से कार्य करके एक महायज्ञ की तरह इन कार्यशालाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और 14-15 स्टेट के बच्चे इन कार्यशालाओं से निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, हिंदी साहित्य और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन परिचय को केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें हमारे लक्ष्य के बहुत ही पास पहुंचा देता है। प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत चल रही है, बाहर के खाने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और जैसे बरसात शुरू होती है पानी उबालकर पीना शुरू कर दें, क्योंकि इस समय बाहर का खाना बिल्कुल एकदम जहर के सदृश है। उससे बचाव करते हुए घर का ही खाना खाएं और स्वस्थ रहें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय तनिषा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और अंत में दो दोहों के साथ मैं अपनी विराम दूंगा। पहला दोहा बिहारी लाल जी का, दूसरा कबीरदास जी का। कहत नटत रीजत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनऊ ही सोबात। कबीरदास जी के दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपने बहुत मोटिव किया और दो अपने दोहे भी रखे और हम बच्चों को हर रोज ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। इसी के संग मैं अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अक्षिता शर्मा हरिद्वार से, क्या आप उपस्थित है बहन? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार आप सभी को। रुड़की हरिद्वार से आज आप सभी के समक्ष दो दोहे लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो।
मेरा दूसरा दोहा है, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन तो म्यान। अर्थात हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान को देखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही उनका महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार हमें तलवार की धार को देखना चाहिए, ना कि उसके सुंदर म्यान को, क्योंकि तलवार का महत्व उसकी धार से होता है, ना कि उसके म्यान से। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी अक्षता बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से हमारे बीच उपस्थित है क्या? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा वाचन कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव सर, साहित्यकार नारनौला हरियाणा से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया दिवाकर पाठक, कक्षा 9, शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से। एवं कार्यक्रम का अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी उर्मिला, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर चढ़ा बागेश्वर से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी तनीषा, कक्षा 11 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा वाचन कार्यशाला है, तो मेरे दोनों ही दोहे कबीरदास जी के हैं। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रही बैल की बैल कबीरा, रही बैल की बैल। अर्थात लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरीके से साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल को सफाई नहीं करते। वे गंगा और गोमती इतनी पवित्र नदियों में जाकर नहाते हैं, खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वह मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट कबीरा, प्राण जाए जब छूट। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो, यानी कि जितना जप करना चाहो कर लो। समय निकल जाने पर, अर्थात मर जाने पर बाद में पछताओगे कि मैंने तब राम नाम की पूजा क्यों नहीं की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर दोहे थे कबीर जी के। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप की प्रतिभागी सिर्फ दोहे सुनाए और भाषण अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षता कर रही बहन देंगी। इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नव्या ताड़ी खेत अल्मोड़ा से हैं। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नव्या है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ी खेत अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कबीरदास जी के हैं। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब समृत होई कबीरा, सब समृत होई। अर्थात कबीरदास इस दोहे में यहाँ समझाना चाहते हैं, अगर किसी भगवान के भक्त को वो किसी भगवान के भक्त को ढूंढ रहा, उसे वो नहीं मिला, अगर उसे वो मिल गया तो बुराइयां भी अच्छाइयां में बदल सकती है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दू निकटी न जाए कबीरा, जो दू निकट न जाए। अर्थात हिंदू जो है वो राम कहते कहते मर गया, और जो मुसलमान है वो खुदा। आजकल के जमाने में वही जीवित है जो इन सबसे दूर रहता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी नव्या बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और इसी के साथ मैं अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन ओजस्वी अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हैं? ओजस्वी जी, लगता है किन्हीं कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो हमारी अगली प्रतिभागी मनीता कंवर राजस्थान से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीता कक्षा 6 की छात्रा, विद्यालय किड्स हेवन पब्लिक स्कूल, भरानी, जिला हनुमानगढ़, राज्य राजस्थान। मैं आपके सामने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा प्रथम दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बिलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं सबसे पहले पैर किसके छूं? गोविंद यानी श्री कृष्ण ने कहा, तुम सबसे पहले गुरु के पैर छुओ, क्योंकि वही तुम्हें मेरे तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे। मेरा द्वितीय दोहा है, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों है उदास। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं इंसान तेरा घर कसाई के घर के पास है, वह जानवर काटता है तो तू क्यों उदास है। वह बुरा कर्म करता है, तू क्यों उदास है। ईश्वर उसका फल देगा, तू तेरा अच्छा कर्म कर। धन्यवाद। जी मनीता बहन, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। इसी के साथ हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हर्षवर्धन जी राजस्थान से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हर्षवर्धन कक्षा 6 का छात्र है। मेरे विद्यालय का नाम गुड एकेडमी स्कूल, सैनिक स्कूल। मैं आप सभी के सामने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा है, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ, हमें प्रेम रूपी धागों को अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वह टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ती, अगर वह जुड़ भी जाए तो उनमें गांठ आ जाती है, गांठ पड़ जाती है। मेरा दूसरा दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल अपना देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ, मैं दुनिया में बुरा लोगों को देखने चला था, पर मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, पर मैंने मेरे अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। धन्यवाद। जी सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई आपको। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं अब मैं मंच पर आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी, साहित्यकार नारनौल हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित है। सर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद त्रिशा बेटे। हमारे परम आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर आकाश आरस्वत जी, डॉक्टर आकाश नेगी जी, इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता उदय किरोला जी और प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबके बीच में आने का, आपसे जुड़ने का, आपकी प्रस्तुति सुनने देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उदय किरोला जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत बड़ी घटना कोरोना के बाद में मैं देख रहा हूँ हमारे आंखों के सम्मुख घटित हो रही है। उदय किरोला जी ने कोरोना काल में जिस गोष्ठी की शुरुआत की थी, वो एक इतिहास रचती हुई 931वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना महामारी के बारे में
आप सब जानते हैं, एक विभीषिका के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुई। लाखों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े और भी अनेक तरह की तकलीफें उठानी पड़ी और बहुत सारे लोग आज भी उठा रहे हैं। लेकिन उसी कोरोना ने एक बहुत बड़ा उपहार भी हमें दिया और वह था ऑनलाइन गोष्ठियाँ करने का, ऑनलाइन कार्यक्रम करने का। उससे पहले किसी ने शायद ही सुना होगा कि इस तरह के कार्यक्रम भी हो सकते हैं, लेकिन आज पूरे देश में और पूरे विश्व में जो है इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सही मायने में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैं समझता हूँ कोरोना को ही जाता है। कोरोना ने जो इस नई विधा का आविष्कार किया या करवाया और जिसके माध्यम से हम सब लोग आज जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है और मैं बधाई देना चाहूँगा उदय किरोला जी को। मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि सही मायने में यदि बाल विकास और बाल साहित्य के विकास में कोई व्यक्ति पूर्णतः समर्पित है, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया हुआ है, वह हैं उदय किरोला जी। यूँ तो बहुत सारी बाल पत्रिकाएं निकलती हैं, बहुत सारे लोग बाल साहित्य लिखते हैं, बहुत सारे लोग कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बच्चों द्वारा बच्चों के सहयोग से ही इस प्रकार का कार्यक्रम केवल और केवल उदय किरोला जी ही आयोजित करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं जो होते बच्चों के नाम पर हैं, लेकिन बच्चों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। कई पत्रिकाएं वैसे निकलती हैं कि बच्चे ना उस पत्रिका को पढ़ना पसंद करते हैं और ना ही उनके कार्यक्रम से जुड़ना पसंद करते हैं। मैं मानता हूं कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चे क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, इसका निर्णय करने का अधिकार बच्चों को ही होना चाहिए। और मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास लगभग सभी बाल पत्रिकाएं आती हैं। मैं जब काफ़ी सारी पत्रिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो बच्चों को बुला करके एक कार्यक्रम रख लेते हैं, उसमें बच्चों को बुला करके वो सारी पत्रिकाएं वितरित कर देता हूँ। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जो तथाकथित बड़ी-बड़ी पत्रिकाएं हैं, कोई बच्चा उनको लेने को तैयार नहीं होता और यदि मैं किसी को दे भी देता हूँ, तो बच्चे थोड़ी देर बाद वापस आकर कहते हैं, अंकल जी ये रख लो, तो दूसरी वाले मुझे दे दो। और जो 2-3 पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, उनमें एक पत्रिका है बच्चों का देश, दूसरी पत्रिका है देवपुत्र और तीसरी पत्रिका है बाल प्रहरी। इन 3 पत्रिकाओं की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है बच्चों में, क्योंकि ये पत्रिकाएं सही मायने में बच्चों से साक्षात्कार करवाती हैं, बच्चों की भावनाओं को सही मायने में प्रस्तुत करती हैं और बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, वो सारा कुछ उनमें उपलब्ध रहता है। तो उदय किरोला जी एक साथ कई मंचों पर काम कर रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं, संस्था का संचालन कर रहे हैं और प्रतिदिन इस प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद आश्चर्य का विषय है। यानी कैसे और समय निकाल लेते हैं और कैसे इतना बड़ा भव्य आयोजन कर लेते हैं। अभी 2-4-5 दिन पहले ही आपने 3 दिवसीय एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया है और उसके बाद भी लगातार आपकी गोष्ठियाँ चल रही हैं। मैं उदय किरोला जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, लगभग 10 वर्ष पूर्व मैंने या शायद उससे भी पहले 15 वर्ष पूर्व जो है बाल प्रहरी पर अपने निर्देशन में शोध कार्य करवाया था, लेकिन तब केवल एमफिल के लिए शोध कार्य हुआ था। अब मैं चाहूँगा कि कोई अच्छा शोधार्थी मुझे मिल गया तो मैं उसमें पीएचडी के लिए भी शोध कार्य करवाना चाहूँगा। उदय किरोला जी की जो मेहनत है उसका कुछ तो पुरस्कार मिलना ही चाहिए और मैं थोड़ा बहुत यदि कुछ कर पाया इनके लिए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जहाँ तक दोहे की बात है, मेरे से पहले बहुत कुछ कह दिया है दोहे के संबंध में भी, बच्चों की भूमिका के संबंध में भी और बच्चों की प्रस्तुतियों के संबंध में भी डॉक्टर आकाश सारस्वत जी ने। उन सब बातों को दोहराने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोहा पुराना भले ही हो लेकिन सबसे लोकप्रिय छंद है और इसका प्रमाण है कि आज भी देखिए हमारे बच्चे हर महीने शायद एक संगोष्ठी दोहों पर होती है, तो उसमें कबीर से लेकर के, कबीर तो शिखर पुरुष हैं दोहे के, तो कबीर से लेकर के तुलसी, रहीम, बिहारी तक सबके दोहे जो है वो उनको कंठस्थ होते हैं और वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। और प्रारंभ में दिवाकर एक छोटे बच्चे ने जो उसकी व्याख्या की
मैं समझता हूँ इतनी सुंदर व्याख्या तो बड़े-बड़े लोग भी नहीं कर पाते। तो ये सब जो है वो बच्चों को इस प्रकार से तैयार करवाना, दोहे के माध्यम से प्रस्तुतियाँ बच्चे देते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। छोटे बच्चे इतना सब कर लेते हैं, ये भी उदय करोला जी का ही चमत्कार है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय दोहे को जाता है। तो दोहा अपने युग में, चाहे वो भक्ति काल रहा हो, चाहे वो रीति काल रहा हो, चाहे आधुनिक काल हो, दोहा हमेशा लोकप्रिय रहा है। कभी ये रामबाण बन के चला, तो कभी कामबाण बनकर, और आज ये शक्ति बाण बनकर के चल रहा है। और हिंदी में सैकड़ों बहुत अच्छे दोहाकार हैं। और मैं उदय करोला जी से ये अनुरोध करूँगा, यदि कभी संभव हो और हमारे बच्चों को यदि असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, तो समकालीन दौर के जो दोहाकार हैं उनके दोहे भी कभी तैयार करवाएं। उससे बच्चों को पता लगेगा कि इस समकालीन दौर में कैसे दोहे लिखे जा रहे हैं और उनमें कैसे हमारा आज का युग, हमारा आज का परिवेश जो है वो ध्वनित हो रहा है, उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, झलक रहा है। क्योंकि ये जितने दोहे हैं ये भक्ति और नीति परक हैं। अधिकतर दोहे जैसे कबीर के दोहे हों, चाहे तुलसी के हों या दूसरे किसी दोहाकार के, वो भक्ति परक हैं। और रहीम और बिहारी के अधिकतर दोहे नीति परक हैं या श्रृंगार परक हैं। तो उनसे अलग आजकल जो दोहे लिखे जा रहे हैं वो बिल्कुल सामयिक भावबोध से पूर्ण हैं। उनमें हमारे देश में क्या घट रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमारी तमाम जो परिस्थितियां हैं उनमें हम क्या देख रहे हैं, क्या भोग रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उस सब का चित्रण आपको मिलेगा। तो यदि संभव हो तो उदय करोला जी जो है वो समकालीन दौर के दोहाकारों की भी रचनाओं की प्रस्तुति के लिए बच्चों को तैयार करें। और इसके बाद मैं 2-4 दोहे भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक पहला दोहा तो बच्चों के लिए ही, कि बच्चे खुशबू फूल की, कि बच्चे खुशबू फूल की, बच्चे घर की शान, और बच्चों की मुस्कान में बसते हैं भगवान, कि बच्चों की मुस्कान में बसते हैं भगवान। और ये दोहे, कुछ और दोहे हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं भयंकर गर्मी पड़ रही है, सब कुछ तप रहा है, पहाड़ तप रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, और तापमान जो है वो 50 का जो आंकड़ा उसको छू रहा है। तो इस सब के लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। ये जो हालात बने हैं ये मैन मेड जिसको कहा जाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित हैं हालात। ये प्रकृति बहुत कुपित है और उसका जो खामियाजा है वो हम सबको आज भुगतना पड़ रहा है। तो मैं कुछ दोहे पर्यावरण से संबंधित हैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि पेड़ कटे जंगल घटे, कि पेड़ कटे जंगल घटे, मौसम हुआ उदास, कि पेड़ कटे जंगल घटे, मौसम हुआ उदास, लेकिन चिट्ठी दर्द की भेजे किसके पास, लेकिन चिट्ठी दर्द की भेजे किसके पास। और चिड़िया बैठी घोंसले, कि चिड़िया बैठी घोंसले, साधे बिल्कुल मौन, और दर्द भरी उसकी कथा, लेकिन समझे कौन, कि दर्द भरी उसकी कथा, लेकिन समझे कौन। और दिन भर गोले दागती, कि दिन भर गोले दागती, सूर्य देव की तोप, और इसीलिए इतना बढ़ा लू गर्मी का कोप, कि इसीलिए इतना बढ़ा लू गर्मी का कोप। और भरा क्रोध की आग में, कि भरा क्रोध की आग में सूरज रहा दहाड़, और वन्य जीव भयभीत हैं जलने लगे पहाड़, वन्य जीव भयभीत हैं जलने लगे पहाड़। और जीने के अधिकार की, कि जीने के अधिकार की खारिज हुई दलील, कि मौसम ने की क्रूरता मरी प्यास से झील, कि मौसम ने की क्रूरता मरी प्यास से झील। और ऋतुएं भूली चाल हैं, ऋतुओं का जो चक्र है वो भी बदल गया है। कि ऋतुएं भूली चाल हैं, चिड़िया भूली गीत, और छाँव कहीं भटकी फिरे गर्मी से भयभीत, कि छाँव कहीं भटकी फिरे गर्मी से भयभीत। और पर्वत सब नंगे हुए, आप उत्तराखंड वासी हैं अधिकतर बच्चे भी और आप भी, और उत्तराखंड के पहाड़ों की क्या स्थिति है, और सबसे ज्यादा जो जंगल जल रहे हैं वो उत्तराखंड में जल रहे हैं। तो पर्वत सब नंगे हुए, सूखे सारे खेत, और विवश देखती है नदी हर आंखों में रेत, कि विवश देखती है नदी हर आंखों में रेत। और पानी पर पहरा लगा,
कि पानी पर पहरा लगा फिरे भटकती प्यास, अब दुनिया करने लगी जीवन का उपहास। अब दुनिया करने लगी जीवन का उपहास। और पहले पानी फिर हवा, कि पहले पानी फिर हवा, बिके बदल कर रूप, और बिकने को बाजार में अब आएगी धूप, कि बिकने को बाजार में अब आएगी धूप। और अंतिम दुआ देखिए कि बूढ़ा बरगद मौन है, कि बूढ़ा बरगद मौन है, देख समय का फेर, और वट पीपल के देश में पूजित आज कनेर, वट पीपल के देश में पूजित आज कनेर। इन शब्दों के साथ मैं अपने दुआ पाठ को यहीं विराम देता हूँ और एक बार फिर उदय जी को, उनकी पूरी टीम को और सभी बच्चों को बधाई देता हूँ इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और साथ ही शुभकामनाएं देता हूँ कि उदय किरोला जी इसी प्रकार से बच्चों के विकास के लिए और बाल साहित्य के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन बढ़ाया और आपकी मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि भले ही दोहा पुराना ही क्यों ना हो, वह बहुत ही अच्छा छंद है। ये बात सच में एक बारी हमारी मैम ने भी बोली थी, तो मुझे फिर से वो बात याद आई। और आप लोगों ने आपने हमें प्रकृति की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया कि हमारी इस वर्ष गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पेड़ कट गए हैं और प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है, वरना उत्तराखंड का तापमान बहुत कम रहता था, इस बार बहुत ज़्यादा है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए और हमें प्रदूषण को कम करना चाहिए। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी बिष्ट पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यू विश्व पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ है। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, आज दोहे गाने कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने दोहे लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आयन को शीतल करे, आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल होए। अर्थात इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। इसके अलावा इंसान को वह भाषा तो अच्छी ही लगती है और आपके मन को भी वह भाषा बड़ी अच्छी लगती है। अब मेरा दूसरा दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आपके गुण ही आपकी सब कुछ है। अगर आपका गुण आपके साथ नहीं है तो आप जीवन पूर्वक सही नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ पंछी को कभी भी छाया नहीं दे सकता और उसमें जो फल लगते हैं वह बहुत ऊंचाइयों में लगे हैं जो कि आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। आपने उदाहरण के संग अपने दोहे बताए और इसी के संग हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? साक्षी बिष्ट, लगता है किन्हीं कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन राशि लोहार चौरा बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज मेरा नाम राशि बुटोले, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरुड़ बागेश्वर। जैसे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी यह कहते हैं कि जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगा, वो फिर आप अपने काम कब करेंगे। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर नहीं उल्टी है, मन ही की प्रतीत कबीरा, मन ही की प्रतीत। अर्थात कबीरदास जी यह कहते हैं कि जीवन में जय और पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गए, तो पराजय है, और यदि उसके मन में जीत दिया, वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही जी सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं हो तो कैसे पाएंगे। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति राशि बहन। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ बालपहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी अहमदाबाद गुजरात से सर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय तनीषा। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तनीषा जी सुन, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आमंत्रित करने के लिए। और आप बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं। पहले तो काफी जुड़ा करती थी, लगता है पढ़ाई की व्यस्तता बढ़ गई है। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आप पहले भी संचालन कर चुके हैं। हर संचालन में एक नयापन होता है, नया निखार होता है। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने दो दोहे गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएं। तनीषा जी। जी, तो मेरा नाम तनीषा बिष्ट है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में पढ़ती हूँ। मेरे दोहे कबीर जी के हैं। मेरा पहला दोहा। माला फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर कबीरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। कबीर जी इस दोहे पे कहते हैं, माला फेरते फेरते युग बीत गया, तब भी मान का कष्ट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ से माला फेरने से कुछ नहीं होगा। अपने मन रूपी मन के फोर को अर्थात अपने सुधार को अच्छा कर। और मेरा दूसरा दोहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कबीरा, आज करे सो अब, पल में पलई होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। तो इस दोहे पे कबीर जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि कुछ ही समय बचा है, जीवन खत्म हो जाएगा, फिर आप
कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। कबीर के दोहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुत करोगे कब। और सही बताया। दूसरा दोहा भी आपने और सही बताया, और सस्वर पाठ किया सुर ताल लय के साथ। तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत की। आज हमारे इस कार्यक्रम में दोहा गायन कार्यशाला है। ऐसे में बच्चों को दो दोहे गाकर अपनी पाठ्य पुस्तक के दो दोहे चुनने हैं, मनपसंद दोहे, और यहाँ गाकर सुनाने हैं, उनका अर्थ भी बताना। और ज्यादातर प्रतिभागियों ने, आज 16 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, और सबने एक से एक सुंदर दोहे सुनाए, लेकिन सबसे ज्यादा कबीर के दोहे सुनाए। और कबीर हैं ही ऐसे कि जिनके दोहे याद भी हो जाते हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, नीति के दोहे हैं, और हमें पग पग पर काम आते हैं। अगर दोहे याद हैं तो कभी हम विपत्ति में फंसते हैं, आफत में फंसते हैं, तो कबीर के दोहों की याद करते हैं, कहीं न कहीं हमें हल मिल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। कभी कबीर के ने दोहे को साखी कहा है, और उनके करीब 1000 दोहे कबीर की साखी के। मैं जब एमए में पढ़ रहा था पार्ट 1 में, तो हमारे कोर्स में थे, तो सारे दोहे पढ़े और अच्छी तरह अर्थ के साथ पढ़े, और कबीर के बारे में बहुत जानकारी। और ये आपको दिखे कि रहीम ने भी दोहे लिखे हैं, तुलसीदास ने भी लिखे हैं, लेकिन जितनी लोकप्रिय वृंद ने भी लिखे हैं, जितनी लोकप्रियता कबीर को मिली है उतनी किसी को नहीं, क्योंकि कबीर के दोहों में बिल्कुल सच्चाई। एक दोहा मैं कबीर का सुना रहा हूं आपको, क्योंकि कबीर निराकार के भक्त थे, और ईश्वर के उन्होंने जिस तरह से वर्णन किया है। देखिए राम के बारे में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से। एक राम जिसको हम मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ के पुत्र, जो त्रेता युग में हुए। एक राम घट घट में लेटा। एक राम का वो स्वरूप है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान। एक राम का सकल पसारा, एक राम इस धरती के कण कण में व्याप्त, और एक राम दुनिया से न्यारा। और वो राम है निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, और सबसे अलग है, त्रिगुणातीत है। तो कबीर उसी की भक्ति करते थे, और उन्होंने भक्ति में के रस का इतना पान किया कि उन्होंने लिखा है, एक साखी लिखी है, दोहा जिसे कहें, कबीर हर रस यूं पिया बाकी बची न था। हरिरस भक्ति का रस इतना हमने पी लिया है, इतना आनंद आ गया है कि कर्मों की, जीवन की सारी थकान मिट गई। उठा कुंभ कुम्हार का बहु न चढ़ाई चाक। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होना है, क्योंकि मुझे निर्वाण प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। जैसे कुम्हार का घड़ा है, शरीर कुम्हार की तरह है, और आत्मा इसमें जल की भांति है। जो समुद्र में जल है, नदी में जल है, तालाब में जल है, और आत्मा रूपी जल सब एक ही है। और शरीर का घड़ा जैसे ही फूटता है, जल जल में मिल जाता है। तो कबीरदास जी बहुत ही पहुंचे हुए, और उनको तो युग प्रवर्तक कवि कहा गया। भक्त काल के जो 4 बड़े कवि हुए हैं, कबीर, सूर, तुलसी और जायसी, कबीर को युग प्रवर्तक कहा गया है। उन्होंने मश कागज तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, और इसलिए उन्होंने सदुकड़ी भाषा में बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर दोहों की प्रस्तुत के लिए, सुर ताल लय के साथ सुनाने के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी उर्मिला कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, और उसके बाद अपने 2 दोहे गाकर अर्थ सहित हमें सुनाए। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री दिवाकर पाठक जी कक्षा 9 के छात्र हैं, खटीमा उधम सिंह नगर से। और दिवाकर जी ने बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया, और उनके वक्तव्य ने एक अलग छाप दिखाई दी, सबसे अलग है। उन्होंने 2 दोहे सुनाए। एक तो था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था तब हरि नहीं, तो भगवान मुझसे दूर थे।
मेरा अहंकार जाते ही भगवान मेरे अंदर आ गए, मुझे साक्षात्कार हो गया। दूसरा उन्होंने मीरा का दोहा सुनाया, जो भक्ति रस में डूबने की बात है। मुझे पहली बार पता चला कि मीरा ने भी दोहे लिखे थे, नहीं तो हम लोग तो मीरा के पद ही पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे। तो इस नई जानकारी के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सुंदर प्रस्तुत के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए दिवाकर जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, नारनौल हरियाणा से हैं और जिन्हें दोहा सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। आज हिंदी में या देश में सबसे अच्छे दोहे लिखने वाले आदरणीय रामनिवास मानव जी ही हैं और उन्होंने अपनी आधुनिक बोध के दोहे, समसामयिक भावबोध के दोहे उन्होंने कहकर सुनाए। उनमें बच्चे खुशबू फूल की, एक तो बच्चों पर था, और 4-5 दोहे उन्होंने पर्यावरण पर सुनाए। पेड़ कटे जंगल घटे। आदरणीय मानव जी पहले भी आज इन कार्यशालाओं से जुड़ चुके हैं। उन्होंने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि कोरोना काल की इसे उपलब्ध हम क्यों न माने, क्योंकि इन कार्यशालाओं, ऑनलाइन कार्यशालाओं की उत्पत्ति कोरोना काल में हुई, ऑनलाइन पढ़ाई भी कोरोना काल में शुरू हुई और आज वो एक सच्चाई बन गई है, सबसे उपयोगी चीज बन गई। तो बाल प्रहरी का प्रारंभ कोरोना काल में हुआ और आज वो फल फूल 931वां कार्यक्रम, जो कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। और करोला जी के प्रयासों की सराहना करते उन्होंने कहा कि करोला जी तन मन धन पूरी तरह से इन बच्चों के विकास के लिए समर्पित है। उनके जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। आदरणीय मानव जी ने आज जो बाल पत्रिकाएं निकल रही हैं उनकी चर्चा करते हुए कहा कि सच्चे अर्थों में देखा जाए जिन्हें बच्चे पसंद करते हैं तो 3 पत्रिकाएं, एक तो बच्चों का देश है, दूसरा देवपुत्र है, देवपुत्र इंदौर से निकलती है, बच्चों का देश राजस्थान से निकलती है, महासमुंद से, और बाल प्रहरी आदरणीय करोला जी की, यही बच्चों की पत्रिकाएं हैं। बच्चे में छपी हुई रचनाओं को पसंद करते। आदरणीय मानव जी ने इस बात को भी याद दिलाया कि अभी 8, 9, 10 को करोला जी ने राष्ट्रीय बाल संगोष्ठी का आयोजन किया था मानिला में, और उन व्यस्तताओं के बावजूद भी कार्यशालाएं लगातार चल रही हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी। आदरणीय मानव जी ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, ने सुरक्षित दोहे सुनाए, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रति और अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मदद। उन्होंने इस बात लोगों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दोहे द्वारा जो बात कही जाती है उसका असर सबसे ज्यादा। और बिहारी लाल, जो कि कवि और बिहारी रीतिकाल के कवि थे, और उन्होंने बिहारी सतसई लिखे थे, 700 दोहे लिखे थे और वो हिंदी साहित्य में अमर हुए। उनके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे। और एक दोहे में 7 मनोभाव हैं, वो जिसको उन्होंने सुनाया भी। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सुबह। 7 मनोभाव, आंखों से ही सारी बातें हो जाती हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, लेकिन नायक नायिका कैसे बात करें। प्यारी सस्से की शुरुआत ही होती है, मेरी बउआ दहरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हृत दुधी। ऐसे बहुत से दोहे हैं। राजा जय सिंह जब दरबार में नहीं आ रहे थे, काफी दिन हो गए, मंत्री लोग बुला बुला कर थक गए, तो बिहारी उनके कवि थे, कोर्ट पोएट थे। बिहारी से लोगों ने कहा, बिहारी ने दोहा लिखकर भेजा और
राजा जय सिंह पर उस दोहे का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने दरबार में आना शुरू कर दिया। दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ये काल, अली कली ही से बंधे हो आगे कौन। तो दोहों की महिमा अपरंपार है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चेक बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और बच्चे उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको कुशल नमन और वंदन करता हूँ। और वो अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नई बात कहते हैं जो बच्चों के लिए नहीं, जो इस कार्यक्रमों से जुड़ते हैं सबके लिए उपयोगी। आदरणीय नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर है इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव से, आदरणीय गंगा देवी मैडम, आदरणीय गीतिका पाठक मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रशांत मुदगल जी, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय भगवती बुटोला मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने, हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और कल कार्यशालाएं होनी थी, आदरणीय किरोला जी हल्द्वानी में थे, वहां वाईफाई सुविधा नहीं थी, इसलिए कार्यशाला में। तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं अभिभावक ही वो कड़ी हैं जो उनको एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, पीसी, वाईफाई सुविधा ये सब प्रदान कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे जुड़े, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि जो बच्चा इससे जुड़ता है उसको फायदा ही होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों को ऐसा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल 4 बजे से उठकर और ब्रह्ममुहूर्त में उठते हैं और रात 11 बजे तक करते हैं, निःशुल्क, निस्वार्थ, निष्प्रिय भाव से बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। और अभी किरोला जी जैसा कि सूचित किया समर कैंप करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 21 अप्रैल से अल्मोड़ा में, और जो बच्चे उसमें जुड़ेंगे निश्चित रूप से बहुत ही लाभान्वित होंगे। किरोला जी दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और शाम को ऑनलाइन। मैं उनके प्रयासों को कोटसा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी तनिषा विषय को मन सौंपता हूँ, वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। तनिषा जी। जी, आपका सादर आभार सर। आपने ये सही बात की कि तुलसीदास, रहीम, मीराबाई सभी ने दोहे लिखे हैं, पर जो कबीर जी दोहे लिखते हैं वो बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में दोहे लिखते हैं। मुझे भी उनके दोहे बहुत पसंद आते हैं और उनके दोहे जो हैं हमारे जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक होती है उस पे भी उनके दोहे छपे हुए हैं। औरों के भी छपे हुए हैं लेकिन उनके दोहे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और आप लोगों ने आपने बताया कि भक्तकार का सूर्य कबीरदास को कहा जाता है, भक्तकार का विचार है। आपने बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने बताया कि समर कैंप होने वाला है, वो हमारे ही विद्यालय पे होने वाला है और मैं आशा करती हूँ कि मेरे विद्यालय के भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ आ पाए। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन उर्मिला 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहा चोरा बागेश्वर से है। मैं आमंत्रित करती हूँ 2 लाइनों के साथ। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आई मंच में तो खुशियाँ ही आई, आप आई मंच में तो खुशियाँ ही खुशियाँ लाई। प्लीज स्वागत है बहन। धन्यवाद बहन।
आप बाल पहली संपादक आदरणीय उदय किरोला सर जी, आपको मेरा नमस्कार। बाल पहली संचालक संरक्षण आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। हमारे मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आदरणीय आकाश आचार्य सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई श्री दिवाकर पाठक कक्षा 9। आज की सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी तनीषा बिष्ट कक्षा 11। मेरा नाम उर्मिला जेठा, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज धारचूला गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, मैं भी अपने दो दोहे बोलना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देकर नहीं लगाते। मेरा दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उलट तो होई अनेक। कह कभी नहीं उलटिए, वही एक ही कबीरा, वही एक ही है। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए एक गाली पर ही ध्यान देंगे नहीं देंगे तो वह वही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। आपने एक दोहा मेरा मनपसंद, जात न पूछो साध की, पूछ ली जो ज्ञान कबीरा, पूछ ली जो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। ये वाला दोहा मुझे भी बहुत पसंद है। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। इसी के साथ मैं अब हम बच्चों का चैट बॉक्स पे मार्गदर्शन बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करूंगी 2 लाइनों के साथ। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल किसान, हमारी महफिल किसान। जी स्वागत है सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी तनीषा दीदी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाइयां आपको आज के दोहा वाचन कार्यशाला में आपका शानदार प्रस्तुतिकरण, शानदार संचालन के लिए आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बालपहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से संचालन किया। अपने कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही साथ नियमों का निर्देशन सभी बच्चों को बताया और उसके बाद में बारी बारी से सभी दोस्तों को मंच पर आमंत्रित किया। उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बालपहरी मंच पर दोहा गायन कार्यशाला बालपहरी का 931वां ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में आज ये कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के नामचीन वरिष्ठ साहित्यकार और बाल साहित्य के पुरोधा के रूप में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो नारनौल हरियाणा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने
बहुत महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला कि देश की जो लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं उसमें बाल प्रहरी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और बच्चे बाल प्रहरी को बेहद पसंद करते हैं। आपके पास में अनेक पत्रिकाएं, देश की लगभग सभी पत्रिकाएं आती हैं और आपके पास जब बच्चे पत्रिकाओं का अवलोकन करने के लिए आते हैं तो वो बाल प्रहरी, देवपुत्र और देश, एक पत्रिका और इसका नाम मैंने अभी दिया, वो पत्रिका, तीनों पत्रिकाओं को प्राथमिकता से बच्चे पसंद करते हैं। और तीसरी पत्रिका है बच्चों का देश। जी 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 जी। आज की कार्यशाला में आपने बाल प्रहरी मंच की भूरी भूरी प्रशंसा की और अद्वितीय मंच आपने पहले भी बताया और आप अनेक बार बाल प्रहरी के कार्यक्रमों में जुड़ के ऑनलाइन कार्यशाला में हम सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और बच्चों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपने अपने जो दोहे प्रस्तुत किए उसमें बच्चों ने उनको तुरंत पकड़ा और संचालन कर रही तनिषा दीदी ने बताया कि कैसे प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ हो रही है और पर्यावरण जो है वो का नुकसान हो रहा है, उसको हम उस पे चिंतित हो रहे हैं और हम उस पे क्या कर सकते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आपकी उपस्थिति हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन जाती है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी में विशिष्ट अतिथि के रूप में दिवाकर पाठक भैया, आपका बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही है उर्मिला दीदी बागेश्वर से कक्षा 8, आपका भी बहुत स्वागत है। और संचालन कला कौशल की आभा बिखेर रही बड़ी दीदी तनिषा बिष्ट जो कक्षा 11 की विद्यार्थी है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में यशस्वी जी अमेठी से, मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, निशा जी बागेश्वर से, यूज भैया अल्मोड़ा से, अक्षिता शर्मा दीदी हरिद्वार से, नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, नव्या दीदी अल्मोड़ा से, ओजस्वी दीदी अमेठी से और मनीता कंवर दीदी राजस्थान से, हर्षवर्धन सिंह जी राजस्थान से, नीलाक्षी बिष्ट दीदी पिथौरागढ़ से, साक्षी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से और राशि दीदी बागेश्वर से। आप सभी दोस्तों ने जो दोहे प्रस्तुत किए वो सारे दोहे जीवन दर्शन को बताने वाले लोकप्रिय दोहों में से चुनिंदा दोहे थे। आपकी प्रस्तुतियों की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है और आपने उनके भाव बताए उसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन है। इन दोहों में से हम अपने जीवन के शिक्षा को ग्रहण करते हैं और समय समय पे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जीवन में उनका उपयोग करते हैं। आज की कार्यशाला में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पुलट पांडे सर का उद्बोधन और आदरणीय उदय किरोला सर का पूरे देश के बच्चों को हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने का जो अद्वितीय कार्य, उसके लिए मैं आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। और बाल प्रहरी मंच पर आप सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को योगदान देते हैं उन सबका साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर संचालन करने वाली दोस्त तनिषा बिष्ट दीदी को मंच सौंपते हुए शुभ रात्रि कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार तनिषा दीदी, शुभ रात्रि। जी आभार सर। आप मैं देख रही थी कि चैट बॉक्स पे हम बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे थे और प्रत्येक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिख रहे थे जिससे कि उसका मार्गदर्शन बढ़े। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अब मैं छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तो मेरी पहली प्रतिभागी है ओजस्वी कक्षा 7 अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं बहन? अमेठी ओजस्वी बहन। यशस्वी कक्षा 5 अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? यशस्वी, लगता है कि किन्हीं कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई। और हमारी आखिरी प्रतिभागी है साक्षी बिष्ट अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत
सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं क्षमा चाहती हूँ कि पहले मैं किसी नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ दोहा गायन कार्यशाला है, तो सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुति बहुत सुंदर दी। उन्होंने दो दोहे सुनाए, तो मैं भी अपने दो दोहे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह दोहे मेरी पाठ्य पुस्तक में संकलित है और यह दोहे दोनों ही कबीरदास जी के हैं। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत होए कबीरा, सब विषमृत होए। इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि प्रेमी का अर्थ है इसमें ईश्वर और ईश्वर के भक्त। तो इसमें कहते हैं कि जब मैं ईश्वर और ईश्वर के भक्त को ढूंढने गया तो मुझे वो कहीं नहीं मिले, क्योंकि यह दुनिया अब पाप से भर चुकी है, जिससे हमारी ये जो आंखें हैं ये हम ईश्वर के भक्त और ईश्वर को देख ही नहीं पाती है। और अगर जो ईश्वर है और ईश्वर के भक्त है वो एक साथ मिल जाए तो फिर जो भी विष है ये अमृत बन सकता है। तो मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहो दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी हम ईश्वर की भक्ति करने के लिए बैठते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए माला फेरते हैं, जब करते हैं तो हमारा जो मन होता है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ होता है, जिससे कबीरदास जी बताते हैं कि इससे हम ईश्वर की भक्ति अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं और इससे ईश्वर ही प्रसन्न नहीं होते हैं। जी धन्यवाद। जी बहन, आपके कबीरदास के दोनों ही दोहे बहुत ही प्यारे थे। आप देर में ही सही, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। इस पलपहरी मंच के कटा धता रीढ़ की हड्डी श्रीमान उदय किरोरा सर जी को मैं मंच सौंपती हूँ। जी तनिषा जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आज आप बहुत दिन बाद जुड़ी, लेकिन आपने अपना वो पुराना कागज संचालन वाला रखा था और अच्छा लगा, आपने पूरा इसको एक विधिवत इसको संचालन किया। मैं आपको बधाई देता हूँ और आगे भी आपका सहयोग मिलेगा और आपके विद्यालय में 5 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, आप उसमें रहेंगी। तो एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश आश्रय जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी साहित्यकार, शिक्षक, अभिभावक एवं नन्हे मुन्ने दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं, सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और तो कल हमारा सामान्य ज्ञान कार्यशाला की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है। जिन साथियों ने अपनी सहमति नहीं दी है, सहमति दे सकते हैं अभी जल्दी से, बहुत सूची फाइनल हो जाएगी। तो इसी के साथ एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार।